नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। जिस तरह मैं बता दूं आपको कि 3 तारीख को JSSC का एग्ज़ाम हुआ और वहीं शाम तक ये परिणाम आता है कि उसका पेपर जो है लीक हो गया है, जिसको लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा आक्रोश नज़र आ रहा था। विरोध प्रदर्शन स्टूडेंट्स कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कैंडल मार्च निकाल करके सरकार के समक्ष जो है पुतला दहन भी कर रहे थे और उनका कहना था कि इसकी CBI जाँच होनी चाहिए। लेकिन अब जो है इससे पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है और स्टूडेंट लगातार CBI जाँच की भी मांग कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ यहाँ कई स्टूडेंट्स भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे लगातार बात करेंगे, जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अब भी मांगे हैं, क्योंकि अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ED की गिरफ्त में है। लेकिन वहीं अब चंपई सोरेन से क्या कुछ उन लोगों की मांग। एग्जाम भी होगा, समय पर रिजल्ट भी होगा। अगर किसी भी नाम के रिजल्ट में गड़बड़ी होगी तो एजेंसी क्या उस बोर्ड के तमाम जो पदाधिकारी होंगे, तमाम सदस्य और चेयरमैन होंगे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। झारखंड के भविष्य के साथ, झारखंड के साथ कभी भी बर्बाद झारखंड को नहीं होने दिया जाएगा, ना इंसाफी नहीं होने दिया जाएगा। मैं यही आज आप सब लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज इस प्रकार की जो स्थिति को सुनते हैं या देखते हैं तो लगता है कि क्या हो रहा है झारखंड में। झारखंड को किस प्रकार से लोग बर्बाद कर रहे हैं सत्ता में बैठ करके। भाई जमीन भी लोग बेच रहे हैं, जमीन भी लोग बेच रहे हैं। वैसे लोगों से हमें आप नौजवानों को, झारखंडियों को हमें सावधान करना पड़ेगा। गांव-गांव में जा करके क्या जरूरत है कि ऐसी सरकार को, ऐसी लोगों को हमें उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तभी ये झारखंड का भविष्य सुधर सकता है, तभी झारखंड के नौजवानों का भविष्य ठीक हो सकता है, तभी लोगों को अवसर मिल सकता है। आप अब देखते होंगे इस राज्य के अंदर में हर विभागों में सीट वैकेंट पड़ा हुआ है। भाई आप बहाल क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ये तो सिर्फ सौदेबाजी में लगे रहते हैं। कैसे सौदेबाजी हो जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कि हर क्षेत्र से पैसा कमाने के जुर्म में ही सरकार में बैठे हुए लोग लगे हुए हैं। और इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से कहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि ईमानदारी से, कि बेईमानों से इस राज्य को बचाना, तो आप यहीं से शुरू करिए जहाँ बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर आप नेम्ड FIR करिए। आप उस JSSC के अध्यक्ष के ऊपर FIR करिए। आप यहाँ पर जैसे जिस एजेंसी से एग्जाम हुआ है उस एजेंसी के डायरेक्टर या उस एजेंसी से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के ऊपर FIR करिए, तब तो हम मानेंगे। और पूरे मामले को CBI से जांच कराइए चंपई सोरेन जी, तब हम मानेंगे कि वास्तव में आप झारखंड को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करना चाहते हैं। संवेदनशील नहीं है, क्योंकि अगर सही व्यक्ति आता है अपने स्थान पर, सही स्थान पर, तो वो सही निर्णय लेगा, सही योजनाओं को सही स्थान पर लेकर आएगा और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास का काम पहुंचाएगा। लेकिन ये चीज़ होना संभव नहीं है झारखंड सरकार। 24 साल में सिर्फ एक मुख्यमंत्री ने कार्यकाल पूरा किया है, बाकी सभी के साथ कुछ ना कुछ लगा रहा, आना जाना लगा। देखिए, मजबूत जनादेश जब तक ना मिले, और ये हमारा रघुवर दास की जो सरकार रही, ये ईमानदार सरकार, और इन्होंने जनता के प्रति समर्पित होकर के जो 5 यूनिवर्सिटीज़ और एम्स और एयरपोर्ट लाने का झारखंड में काम किया, इस वजह से हम लोगों ने 5 साल श्री रघुवर दास ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, जो कि ईमानदार और सतत समर्पण जनता के प्रति दिखाता है संपूर्ण तौर से। युवाओं के भविष्य के बारे में क्या कहें? युवाओं के भविष्य के बारे में अभी तो इस सरकार से कोई भी किसी भी प्रकार से युवा के प्रति संवेदनशील नहीं है। अभी आप पुरानी सरकार को देख लीजिए, जब सरकार रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय उस सरकार में 5 यूनिवर्सिटीज़ आई जहां झारखंड के बच्चे पढ़ रहे हैं, झारखंड के बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, डिग्री मिल रही है, उसके बिना पर नौकरियां मिलने वाली हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। लेकिन इस 4 सालों में क्या हो रहा है, ये आप और हम सब जानते हैं। देखिए, घटना तो की खबर तो यही आ रही है कि 30-30 लाख में प्रश्न पत्र लीक कर दिया गया, बेच दिया गया। तो क्या सिर्फ और सिर्फ उन परिवार वालों के बच्चे ही नौकरी ले सकते हैं जिनके पास पहले से पैसा है? और उन किसान के बच्चों का क्या, जिन्होंने अपनी ज़मीनें तक बेच दी अपने बच्चों को रांची में या बड़े शहरों में रहकर तैयारी करवाने के लिए, ताकि वो झारखंड के भविष्य को उज्जवल बना सके और अपना योगदान दे पाए?
उनके लिए तो कुछ नहीं है। का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट नजर आ रहा है। जो गलतियां पूर्व की सरकार ने की, हेमंत सोरेन ने किया, ईडी ने सबको समक्ष ला दिया है। मैं समझता हूं कि जिसने गलती की है उसको सजा मिलेगी और सजा मिलनी शुरू भी हो गई है। झारखंड की जनता को बेवकूफ बना के 5 वर्ष पूर्व सत्ता हथियाने का काम किया गया, लेकिन इस सत्ता हथियाने में जो जो कार्य किए वो बिल्कुल ऐसे कार्य थे जो कानून के नजर में गलत थे और उसी का प्रतिफल आज हेमंत सोरेन को मिल रहा है। पेपर लीक हुआ तो कहीं ना कहीं क्या लगता है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? झारखंड के युवा हमेशा ठगे गए। जिस तरह से घोषणा पत्र लागू हुआ, आपने बेरोजगारों को रोजगार देने का, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, लेकिन सब ठगने का काम किया गया था। और आज वही जेसीसी का जब परीक्षा होती है तो उसके पेपर लीक कर दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला है ये, और इस घोटाले को आज भी आंख बंद करके ये सरकार चला रही है। मुझे लगता है ये गलत है। क्या कुछ कहेंगे? अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में। देखिए, अब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है, कानूनी कार्रवाई होगी। मेरा वर्तमान सरकार से डिमांड है, जो भी इस तरह के कार्य हैं, इस तरह के जो भी गलत काम हुए हैं उस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। बेरोजगारों को ठगना नहीं चाहिए। छात्र देश की भविष्य है और उसको अगर आप ठगने का काम कर रहे हैं तो राज को आप धरातल में ले जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा ये कहा गया कि अब जो है सीबीआई जांच लगातार उन लोगों की मांगे जो है जारी रहेगी जब तक सीबीआई जांच की मांगे पूरी नहीं कर दी जाती। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने ये भी बताया कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के व्हाट्सएप चैट अधिकारियों द्वारा बात किए हुए वायरल हो रहे, तो उनके ये आज वो जो सलाखों के पीछे उनके कारनामों का फल है। और इसी तरह जिस तरह से ईडी उन पे छापेमारी की और इसी तरह जब पूछताछ करेगी, लगातार पूछताछ चलेगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी भी सामने आ जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।